हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्नावली 3.1 जो चल रही है आपकी, उसमें हम अभी तक 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, आज जो क्वेश्चन है नया कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या सीखेंगे आज कि कैली हैमिल्टन जो प्रमेय थी उसकी सहायता से ए इनवर्स मान निकालना, मतलब ए इनवर्स का मान निकालना। ए इनवर्स का मान कैसे निकालेंगे आज वो सीखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कैले हैमिल्टन प्रमेय के प्रयोग से आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह मतलब व्युत्क्रम आव्यूह मतलब ए इनवर्स ज्ञात करें। ए यहाँ पर ये दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसा कि सभी सवालों में करते आए हैं, दिए गए आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे। मतलब ए माइनस लेमडा आई इजिकल टू क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ पर सारणिक में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 4 माइनस लेमडा, ये 2, ये 1, ये 3, और यहाँ पर 1 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 और माइनस 2, 1 माइनस लेमडा, और ये इजिकल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर मान निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, जैसा कि सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, जैसे 4 माइनस लेमडा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये 1 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 माइनस लेमडा की मल्टीप्लाई 1 माइनस लेमडा में करेंगे। ठीक, इसकी इसमें तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर देखो ये जो है +4 हो जाएगा, +4। ठीक है, इसके बाद -3। ठीक, और ये 1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 की 1 माइनस लेमडा में। ठीक है, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर होगा +1। ठीक, अब ये 2 दूनी 4। ठीक है, 4 माइनस माइनस 1 माइनस लेमडा। ओके, यहाँ पर इसके आगे 0 लगा देंगे इजिकल टू 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 माइनस लेमडा। अब देखो इन दोनों को आपस में करेंगे तो यहाँ पर कितना बैठेगा, ये हो जाएगा देखो 1 माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर तो +4, ये हो गया। -3, अब भीतर इसमें सॉल्व करेंगे 2। ठीक है, 2 माइनस 2 लेमडा, और यहाँ पर है +2 तो ये होगा 4 माइनस 2 लेमडा। ओके, ये +1, ये हो जाएगा 3 प्लस लेमडा। ओके, क्लियर समझ में आ गया। अब इजिकल टू 0। इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर फिर 4 माइनस लेमडा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सरल कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर होगा लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा। ठीक है, +5। अब यहाँ पर कितना होगा, 4 × 12। ठीक है, 12 प्लस 6 लेमडा। ठीक है, और 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 6 लेमडा प्लस 3 प्लस लेमडा इजिकल टू यहाँ पर क्या होगा, 0। अब इसके आगे क्या होगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 लेमडा स्क्वायर -8 लेमडा प्लस 20 और माइनस लेमडा की पावर 3 और +2 लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा -12 प्लस 6 लेमडा। ठीक है, +3 प्लस यहाँ पर क्या होगा प्लस लेमडा इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सरल कर लेते हैं। देखो ये है 4 लेमडा स्क्वायर ये। ठीक है, पहले लेमडा 3 को लिख देते हैं तो माइनस लेमडा 3। अब देखो 4 और 2 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लेंगे, +6 लेमडा स्क्वायर, ये -6 लेमडा होगा। ठीक है, ये +11 इजिकल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो लेमडा की पावर 3। ठीक है, -6 लेमडा स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर +6 लेमडा। ठीक है, और ये -11 इजिकल टू 0। ये आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो लेमडा के स्थान पर क्या करेंगे, ये हमारा अगला स्टेप होता है कि इसको ए में चेंज करेंगे। मतलब किसमें ये चेंज करेंगे, इसको लेमडा के स्थान पर ए रख देंगे तो ए की पावर 3 -6 ए की पावर 2 प्लस 6 ए -11 इजिकल टू 0। इसको समीकरण सेकंड मान लो। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमें क्या जरूरत पड़ेगी, देखो ए इनवर्स निकालने का क्या तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पर है -11, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, और इधर ले जाने के बाद दोनों तरफ ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 2 इंटू ए। ठीक है, और -6 ए की पावर 2 प्लस 6a। ठीक है, बराबर 11। अब दोनों ओर ए इनवर्स की गुणा कर देते हैं। जब इसमें ए इनवर्स की करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, इंटू ए की पावर 2 -6 ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, इंटू ए। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं 6
ए इंटू ए इनवर्स, ओके, बराबर 11 इंटू ए इनवर्स। समझ में आ गया इतना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब हमने इतना कर लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए की पावर 2, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स क्या हो गया, कट गया आपस में, ठीक है। तो -6a, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 6a। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये क्या होगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 6a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, यहाँ पर आई लिखेंगे, ठीक है, लास्ट डिजिट में यहाँ पर हमें आई लिखना होता है, ठीक है, बराबर 11 ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए इनवर्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बराबर होगा -1/11, ठीक है। और यहाँ कोष्टक में इसको लिख देंगे ए की पावर 2 -6a प्लस 6i। अब यहाँ पर क्या करना होगा, ये इसका मान निकालना होगा जो, ठीक है। तो इसका मान निकालते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब ये केवल हमें मान निकालना है। तो मान कैसे का निकालना है, सबसे पहले ए की पावर 2 का निकाल लेते हैं। ए की पावर 2 का हम पीछे बहुत जगह सीख चुके हैं। तो यहाँ पर कितना था, ए 2 1 3 1 2 1 और -2 1, ठीक है। तो एक बार और लिख लेते हैं, आपस में इसमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है केवल, यहाँ पर 3 1 2 1 -2 1, ठीक है। समझ में आ गया पूरा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, रो इंटू कॉलम, ठीक है, रो इंटू कॉलम, इनके आपस में इसी प्रकार से कर सकते हैं हम, ठीक है। 16 + 6 + 1 हो गया ये कितना होगा, 8 + 2 -2, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 + 4 + 1, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, 12 + 3 + 2, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, 6 + 1 -4, यहाँ पर होगा 3 + 2 + 2, ठीक है। अगला होगा पॉइंट 4 - 6 + 1, यहाँ होगा 2 - 2 - 2, ठीक है। 1 - 4 + 1, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है, किस प्रकार से किया है। अब इसका सरलीकरण कर लेते हैं। तो ये कितना होगा 23, ठीक, ये 8, ये 9, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा 17, 3 और 7, ठीक है, -1 -2 और -2 ये बचेगा, ठीक। ये आ चुका हमारे पास इसका मान। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली समीकरण जो है आपके पास ये इसमें रख देंगे, ठीक है। ए का भी मान है और आई का भी हम पे वो है हमारे पास मान। तो ए इनवर्स बराबर यहाँ पर क्या होगा 1/11, ठीक है, 1/11, और ये किस में, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारी इक्वेशन थी ए की पावर 2 -6a प्लस 6i, ये थी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो ये इक्वेशन है, ओके ओके, यहाँ पर माइनस गलत लग गया है, ठीक है, प्लस है ये। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान रखेंगे 1/11। तो यहाँ पर देखो ये कितना आया, इसका आया 23 8 9 17 3 7 -1 -2 -2। अब इसके बाद -6, ए क्या, ए का मान कितना है, 4 है, 2 है और 1 है, 3 है, 1 है, 2 है, 1 है, -2 है और ये इतना है, प्लस 6, आई का मान कितना होगा, इकाई आ गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या होता है, इकाई आव्यूह। इतना आ चुका है। अब इनका क्या कर लेता है, सरलीकरण कर लेते हैं, 1/11, ठीक है। अब सरलीकरण करने का देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसका मान लिख रहा हूँ, केवल आपको करना है ये 5 - 4 3, ठीक है, इतना ही आएगा, ये करके देख लेना आप, ठीक है। ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क भी होगा, ओके। उत्तर गलत नहीं है, ये मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लिख दिया है, ठीक है। ये आपका आंसर है, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो गाइस इन सभी सवालों को क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 और 15, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से पढ़ो, ठीक है। स्टॉप कर अपनी बुक में उतार सकती हो इनको, ठीक है, वीडियो को। अब देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों को बताऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 ये आपको स्वयं करना है। ये कह रहा है कि एक आव्यूह, इसके लिए कैली हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित करो। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा ही था, मैं बता चुका था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या किया है इसने, ए बराबर आपके लिए आव्यूह है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, बिल्कुल सेम 10 की तरह है, ठीक है। ए इनवर्स निकलवा रहा है। और ये जो 15वां क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, जो भी अभी फिलहाल मैंने अभी आपको बताया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये दोनों क्वेश्चन अलग है और दोनों को ही मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में बोर्ड की में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये एक आव्यूह दिया है, इसका अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करें तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित करें। इस प्रमेय की सहायता से इतने ए की पावर 8 - 5 ए की पावर 7 प्लस 7 ए की पावर 6 इतना, ये इसका मान ज्ञात करें, ठीक है। इतनी लंबी इक्वेशन है, इसका मान भी हमें ज्ञात करना है। ये एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग को सीखने को मिलेगा, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो को, ओके। सो गाइस शुरू करते हैं सवाल को। तो यहाँ पर क्या दिया था आपके लिए, जो आव्यूह है वो दिया है, देखो यहाँ पर मैं उतार देता हूँ।
ये दिया है 2 1 1, ठीक है, और 0 1 0, और यहाँ पर है 1 1 2, ठीक है। ये काफ़ी भी है आपके लिए। अब देखो सभी सवालों में जैसा करते आए हैं ऐसे ही करेंगे, a माइनस लेमडा आई, ठीक है, लेमडा आई इक्वेशन 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a बराबर सारणिक बनाएंगे, यहाँ पर a माइनस लेमडा आई का मान लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 2 माइनस लेमडा 0 1, ठीक है, 1 1 माइनस लेमडा और 1 1 0 2 माइनस लेमडा, ओके, इक्वेशन 0, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे जैसे कि सभी सवाल में निकालते आए हैं। तो यहाँ पर 2 माइनस लेमडा, ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस लेमडा आएगा, यहाँ 2 माइनस लेमडा, ओके, ये 1, ठीक है, माइनस ये क्या होगा 0 हो जाएगा, ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, इजिकल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस लेमडा का, ठीक है, स्क्वायर, ओके, और यहाँ पर कितना होगा भीतर, यहाँ पर 2 माइनस लेमडा ही करिए, ठीक है, स्क्वायर कहाँ से आ गया, ठीक है, इतना मत करो। तो यहाँ पर इन दोनों की आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस लेमडा, ठीक है, इसकी इसमें करेंगे तो 2 आएगा, माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा, ठीक है, प्लस लेमडा स्क्वायर, ओके, ये आ गया आपका इतना। अब देखो यहाँ पर क्या है 0, पूरा टोटल इजिकल टू 0, ओके, इतना समझ में आया। सॉरी गाइज, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है, मतलब एक गलती हो गई है यहाँ पर। मैंने क्या किया, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें कर दी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये जब हमने +1 लिया, यहाँ पर ये 0 +1 लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1 इसकी 0 हो जाएगी, तो 0 माइनस यहाँ पर 1 माइनस लेमडा होगा ये, ठीक है, ये होगा, ठीक। अब इसके बाद ये तो हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस है ये, ठीक है, ये 0, अब यहाँ पर +1, ठीक, और यहाँ पर होगा -1 प्लस लेमडा, ठीक है, तो इजिकल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 माइनस लेमडा, ठीक है, अब यहाँ पर कितना होगा, ये लेमडा स्क्वायर और -3 लेमडा और +2, ठीक है, ये आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, प्लस लेमडा -1, ठीक है, इजिकल टू 0। अब इन दोनों की इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे 2 लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा, ठीक है, और +4, ठीक है। अब इसकी करेंगे तो माइनस लेमडा की पावर 3। अब इसकी इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा माइनस माइनस +3 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, और -2 लेमडा और प्लस लेमडा -1 इजिकल टू 0, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस लेमडा की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये है, 3 और 2 5, ठीक है, 5 लेमडा स्क्वायर। अब ये है 6 लेमडा माइनस के, अब यहाँ पर है ये भी माइनस की, 6 और 2 8, 8 और ये प्लस पॉजिटिव, तो यहाँ पर कितना होगा इसमें 7, ठीक है, 7 इसके माइनस के आएंगे 7 लेमडा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4 ये है और ये इसमें से इसको घटाना है, तो यहाँ पर कितना होगा +3 बराबर 0, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो लेमडा की पावर 3 -5 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है, 7 लेमडा, और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर -3, ठीक है, और इजिकल टू 0, ओके, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसको ए के पदों में लिख लेते हैं, ए के पद में ए की पावर 3 -5 ए स्क्वायर, और यहाँ पर +7 ए और ये -3 आई इजिकल टू 0। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हो। इसी तरीके से सभी सवाल करते आए हैं हम, ठीक। इसके बाद क्या करना है हमें, देखो ए की पावर 3 निकालना और ए की पावर 2, ठीक। ए की पावर 3 का मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन कर लिया था अलग, क्योंकि टाइम बहुत कम है और ये सभी चीज़ आप पर आती हैं, ठीक है, 13, और आप अच्छे से निकाल सकते हो अलग, और आपके लिए होमवर्क भी बन सकता है वो, ठीक है। ये 14, ये ए की पावर 3 का है, और ए की पावर 2 का है आपका, यहाँ पर बनेगा 5 0 4 4 1 4 और 4 0 5। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको इसमें रख देंगे, ठीक है। यदि वो क्या आता है 0 आता है तो आपका कैले हैमिल्टन प्रमेय तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप इनको रखोगे इसमें तो कैले हैमिल्टन प्रमेय का मान सभी का 0 आ जाएगा और सिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रखते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं इसमें, तो यहाँ पर कितना होगा 14 0 और 13 13 1 13 13 0 और यहाँ पर है 14, माइनस करेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा वो,
और 0 क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई है, ठीक है। एक ही आप भी में करना है, ये 20 हो जाएगा, ये 20, ये 5, ये 20, ठीक है, ये 20, ये 0, ये 25, ठीक है। प्लस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 14, 0, 7, ठीक है। ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, ठीक है। यहाँ पर 7, 0 और 14, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, -3i, ठीक है, माइनस, तो यहाँ पर कितना हुआ 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3, ये आ गया आपका, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये कैलकुलेशन स्वयं करनी है और ये क्या आएगा 0, 0 आएगा, ठीक है। 0, 0, 0, 0, 0, 0, देखो कर देख सकते हो आप, ये 0, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या है हो गया आपका कैले हैमिल्टन प्रमेय सिद्ध हो गई। अब उसके बाद उसने एक इक्वेशन की थी कि इस इक्वेशन का क्या आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो अब उस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो इक्वेशन क्या थी वो मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ, ठीक है ना, आपके लिए। तो इक्वेशन थी a की पावर 8 माइनस 5 a की पावर 7 प्लस 7 a की पावर 6 माइनस 3a, और यहाँ पर 3a, एक बार और देख लेता हूँ, 3a की पावर 5, 3a की पावर 5, ठीक है, और प्लस a की पावर 4 माइनस 5 a की पावर 3 प्लस 8 a की पावर 2 और माइनस 2a प्लस i। इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, मान निकालना है। इस प्रकार की इक्वेशन आपको दे दी जाए तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है, किस तरीके से। देखो यहाँ पर ये वाली एक इक्वेशन थी, ये वाली, ये आपके सामने है, इस इक्वेशन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ये वाली इक्वेशन नंबर 2। ये यहाँ से यहाँ तक इसका मान क्या है, 0 है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की पावर 5 कॉमन लेते हैं। जब हम a की पावर 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचता है a की पावर 3 माइनस 5a² और प्लस 7a और माइनस 3i, ठीक है। जब a की पावर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा और इसके साथ हम i लिखते हैं लास्ट डिजिट तक, इसको यहाँ तक ही हमें बंद कर देना है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर लगाएंगे और इस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसमें से क्या करें, a कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर भीतर बचेगा a की पावर 3 माइनस 5a, ठीक है, यहाँ पर होगा प्लस 8a, ठीक है, यहाँ पर माइनस 2, ठीक, और यहाँ पर माइनस 2 जब बचेगा, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, a कॉमन लिया है। तो अब सो गाइस देखो यहाँ पर मैं ये लगाना भूल गया था एक तो, ठीक है, मैं थोड़ा ये लगाना भूल गया था, और यहाँ पर देखो -2 बचेगा, ठीक है, प्लस i बचेगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे, देखो यहाँ पर 7a प्लस a इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओके ओके। इसके बाद देखो यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2 बचा केवल, तो 2 के साथ ये लास्ट डिजिट है, इसके साथ हम i लिखते हैं। तो इस i को क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं और यहाँ पर -3i लगाकर प्लस i इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। और बाद में कोष्टक में प्लस i ये आपका बच ही रहा है, ठीक है, ये वाला। क्लियर समझ में आ गया। अब देखो अच्छे से मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ, a की पावर 5 इसका मान क्या है, 0, यहाँ से यहाँ तक देखो यही मान है पूरा टोटली 0 प्लस a। अब देखो यहाँ पर क्या है, a की पावर 3, ठीक, माइनस 5a², ओके। अब देखो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7a प्लस a, इतना लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर -3i है, -3i प्लस i, ये हमने किसको लिखा है, केवल 2 को लिखा है, ठीक है। और 2 लास्ट डिजिट है, 2i बचेगा यहाँ पर, जब हम इस पर से a कॉमन लेंगे तो 2i बचेगा, लास्ट डिजिट था, इसके साथ हम i लगाते हैं, ये जो बचा i ये इसको बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया अब अच्छे से आपको। अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, a की पावर 5 0 प्लस a। अब यहाँ पर a की पावर 3 माइनस 5a² प्लस 7a, ठीक है, 7a और -3i, इसमें क्या बचेगा, प्लस a प्लस i, ठीक है, बाहर भी क्या होगा, प्लस i। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है इसका, 0 है, ठीक है। a की पावर 5 0 प्लस a और यहाँ पर क्या होगा, 0 प्लस a प्लस i और प्लस i, ठीक है, इतना आया। अब क्या करेंगे, इसका मान निकालना है, ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये a का मान, i का मान और प्लस i का मान रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपका मान निकल आएगा। a का मान यहाँ पर क्या था, 201, ठीक है, 201। अब देखो यहाँ पर a² का मान निकालना है, क्योंकि a की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी साथ में, ठीक है, a² का मान निकालना है।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर का मान जो आएगा वो निकल कर आएगा, देखो यहाँ पर आएगा 5, ठीक है, ये आएगा 504, ठीक है, 504414, ये आएगा 405, ये किसका, ए स्क्वायर का। तो इक्वेशन जो बनेगी ए स्क्वायर प्लस ए आई, ठीक है, प्लस आई, ये बनेगा, ठीक है। तो अब इसका ए आई प्लस ए क्या है आपका, 2 है, 0 है, 1 है, 1 है, 1 है और 1 है, 102, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना है, और आई की मल्टीप्लाई, आई क्या है आपका, आई यहाँ पर आई है आपका 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1, ठीक है, प्लस आई का मान भी यही होगा 0 0 1 और आपका ये होगा 0 0, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा 1 0 1, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसको क्या कर देते हैं, इन दोनों की करेंगे सबसे पहले। तो ये कितना आएगा, ये 2 1 1 0 1 1, ठीक है, 0 1 0 1 1 2, इतना ही रहेगा ये इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना, यही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ आप इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है, 8, ये 0, ये 5, ये 5, ये 3, ये 5, ठीक है, ये 5 हो गया आपका, अच्छे से लिख देना हूँ मैं आपको यहाँ पर 5, ये भी 5 होगा, 0 और 8, ये इतना अच्छे से समझ में आ गया। ये आपका क्या है आंसर। तो देखना क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आई होगी। यहाँ पर देखो ये इतनी बड़ी इक्वेशन थी, ठीक है, इतनी बड़ी इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते, ए की पावर 8 ए की पावर 7 कर, ठीक है, नहीं होता। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, ये चीज़ हमें देखनी होगी कि जो लास्ट में आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड है इस तरीके की जरूर बनेगी आपकी, ठीक है ना। इसके हिसाब से देखा ए की पावर 3, तो हमने यहाँ से ए की पावर 5 कॉमन ले लिया। जब ये यहाँ तक हो, जहाँ तक भी बचे, उसके बाद ये वाले पद बचे। उसके बाद हमने क्या किया, ये इसमें ए की पावर 3 थी और यहाँ ए की पावर 4 थी, तो हम इसके हिसाब से ए कॉमन ले लेते हैं, बाकी बीच में जो भी बचेगा उसको रहने दें, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। तो ये हमारे पास आ गई। अब इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो वो सेम मिल रही है इक्वेशन, उसके बाद 7a और -3i ये नहीं मिल रही। तो उसको मिलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 8 है तो 7a + a इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 3 में से i को घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, -3i + i, इतने इस प्रकार से कर सकते हैं। अब प्लस i अलग बाहर है, क्योंकि हम इनका मान अलग रख सकते हैं। a की पावर 2 तक भी हम निकाल सकते हैं, a की पावर 3 तक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसी प्रकार का है, आपने नोट कर लिया होगा, और वो 2/2 का है। तो a बराबर उसने क्या दिया है, यहाँ पर वो दिया है a बराबर, उसने दिया है 1423, 1423। ये एक आव्यूह है, इसका कैले हैमिल्टन प्रमेय जो है आपकी, इसको सत्यापित करना है। इस प्रमेय की सहायता से एक इक्वेशन दी है, वो इक्वेशन मैं लास्ट में लिख दूंगा, ठीक है, उसका मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो सबसे पहला रूल होता है a - λi, ठीक है, वो लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 - लैम्डा, ठीक है, 2 होगा, यहाँ पर 4, 3 - लैम्डा, क्लियर, समझ में आ गया, = 0। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे, इसकी आपस में गुणा करेंगे, तो 1 - लैम्डा और 3 - लैम्डा और यहाँ पर 4 दूनी 8 = 0, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर कितना होगा, 3 - लैम्डा -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -8 = 0। तो यहाँ पर कितना होगा, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5 = 0। इसको a के पद में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, a² - 4a, ठीक है, -5i = 0। अब देखो जो a² का मान आया है, तो a² का कितना होगा, यहाँ पर देख लेते हैं, a² का मान होगा कितना होगा, 1423। इसको कट कर देख लेते हैं, ठीक है, 1423। तो यहाँ पर कितना आएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 9, ठीक है, ये कितना आएगा, ये इसकी करेंगे तो ये आएगा 8, ठीक है, इसकी इसमें करेंगे तो ये कितना आएगा 16, इसकी इसमें करेंगे ये वाला अगला जो खंड है, ठीक है, ये आएगा 17, ठीक है, क्लियर, ये आपका आ चुका है। अब देखो यहाँ पर इसको रखना है, ठीक, तो यहाँ पर 9 8 16 और 17, ठीक, -4a, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12, ठीक है, -5, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूँ 5005, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा कि इसका क्या करना है, हमें 0 0 प्राप्त होगा। देखो कैसे,
देखो यहाँ पर है 9, ठीक है, 4 और 5 9, 9 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 0, ठीक है, 8 है यहाँ, तो 8 और 0 होगा, तो 8 में से 8 को घटाना है तो 0 बचेगा। इसी प्रकार से 16 में से 16 को घटाएंगे तो 0, 17 में से 12 और 5 17 को घटाएंगे तो 0। तो आपकी कैले हैमिल्टन जो प्रमेय है वो प्रूव हो चुकी है। अब देखो इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ, आपकी इक्वेशन है जिसका मान निकालना ए की पावर 5 माइनस 4 ए की पावर 4 माइनस 5 ए की पावर 3 प्लस 2 ए की पावर 2 माइनस 4 ए माइनस 7 आई इजिकल टू 0, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो ये इजिकल टू 0 नहीं है। अब देखो हमें देखनी होगी, यहाँ पर एक इक्वेशन आपकी बनी है ये, यहाँ पर ये, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ 5 घात है, तो इसमें से ए की पावर 3 कॉमन लेते हैं। सबसे पहले ए की पावर 3 कॉमन लिया तो भीतर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 4 ए, ठीक है, माइनस 5 आई। तो इसके बाद ये यहाँ तक हमें प्राप्त हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो 2 ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है, माइनस 4 ए और प्लस माइनस 7 आई। अब इसका मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद 2a स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है, माइनस 4a माइनस 7 है, ये आ चुका है आपके पास। अब तो आप इसका निकाल सकते हैं, स्क्वायर का मान कितना आया यहाँ पर, ये आया है, ठीक है, ये आया था। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 की मल्टीप्लाई और कर देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 18 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ गया। यहाँ पर माइनस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 16 होगा, ये 12 होगा, ठीक है, माइनस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 7, ठीक है। अब क्या करना है, आपको घटाना है। तो यहाँ पर देख लो 4 7 7 4 11 11 और 18 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 7, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 8। देखो कैसे, यहाँ पर 8 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब 32 है, 16 और 7 ये आपको टोटल करना है, 16 और 7 कितना होगा 23, ठीक है। 23 को 32 में से घटाओगे तो कितना बचेगा 16, ठीक है, 16 बचेगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आएगा आपका 34 है, यहाँ 12 और 7 19, 34 में से 19 घटाएंगे तो आपका बचेगा 15, ठीक है। ये आपका क्या है आंसर है, ठीक। इस प्रकार से आपके जितने भी सवाल मुझे बताने थे वो मैं बता चुका हूँ, और बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं आप आसानी से उन्हें कर सकते हो, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए ही मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए वो आपको दिए हैं। अब आगे मैं आपको अगला नेक्स्ट प्लान बता देता हूँ, मैं कौन सा खंड आपका स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसमें जो आपका खंड है, देखो ये अवकल समीकरण है आपका नेक्स्ट दूसरा खंड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है अवकल समीकरण, इसको हम क्या करेंगे, पहले इस वाले खंड को करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें से ही पूछा जाता है, क्योंकि इसके जितने भी चैप्टर हैं इसमें करीब 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर के करीब हैं इसमें, 7 चैप्टर। तो 7 में से करीब ऐसा होता है कि 20 से 25 नंबर के बीच में आ जाता है, तो इस वाले खंड को हम कवर करेंगे। उसके बाद ये जो है इसमें 10 नंबर के करीब आता है, 10 से 15 के बीच में, इसको इसके तुरंत बाद कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी के जो अगला खंड है उसको इसके बाद कर लेंगे, ठीक है ना। सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं जल्द से जल्द हमारे चैनल पर जुड़ें, और बाकी अदर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मॉस की भी। मॉस की मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मॉस की किताब अभी मेरे पास है नहीं, परचेज करूँगा उसके बाद मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, मॉस की भी, ठीक। तो सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।